विराट कोहली और रोहित शर्मा की विरासत को संभालने आ गया एक नया प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम प्रिंस कहते थे, आज वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की कैप्टनसी की विरासत को संभालेगा। जहां हमने देखा कि 2025 के आईपीएल के बीच में दोनों ने ऐसी खबर सुनाकर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी। उस खबर को सुनने के बाद दोनों के फैंस बहुत रोए। दोनों का अब रेड बॉल से कोई नाता नहीं रहा, जिसके बाद इंडियन टीम बहुत ज्यादा परेशान हो गई। गंभीर भी सोचने लगे कि इंग्लैंड दौरे से पहले अगर इन दोनों खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है तो आखिरकार टीम का कैप्टन कौन होगा। इन सब के बीच एक उभरता हुआ सितारा बाहर आया और उसने टीम इंडिया की कैप्टनसी की कमान अपने हाथ में संभाली। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट मैच की यह सीरीज 6 मैचों की है और इन 6 मैचों में टीम इंडिया की कमान संभालेगा शुभमन गिल। शुभमन गिल के बारे में तो हम सब बहुत जानते हैं। विराट कोहली अगर किंग कहे जाते हैं तो इन्हें प्रिंस बताया जाता है। लेकिन हम बात करें, ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने आईपीएल में भी अपनी कैप्टनसी का दमखम दिखाया है और अपनी कैप्टनसी की दम पर टीम को बहुत ऊपर तक ले गए हैं। उसका नतीजा ये है कि आज उनकी टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। बहुत फैंस का ये सवाल था कि क्या शुभमन गिल को कैप्टन बनाना जरूरी था, क्योंकि हमने देखा केएल राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह 3 खिलाड़ी शुभमन गिल से बहुत पहले से खेल रहे हैं और इसी बात पर फैंस बहुत ज्यादा परेशान थे। बीजीटी में हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी की थी और बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी। इस वजह से फैंस का कहना था कि जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाया जा सकता था। कुछ फैंस तो कह रहे थे कि ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया जा सकता था। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने ना पंत को कैप्टन बनाया, ना केएल राहुल को और ना जसप्रीत बुमराह को। उन्होंने फ्यूचर स्टार शुभमन गिल को कैप्टन बनाया, क्योंकि शुभमन गिल अब इंडिया को कम से कम 10 से 12 साल दे देंगे। ये इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होगी, क्योंकि अगर हम बात करें केएल राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की, तो ये टेस्ट में बहुत ज्यादा खेलेंगे तो 7 से 8 साल और इनका फ्यूचर खत्म के बाद इनका करियर लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। लेकिन शुभमन गिल ऐसा खिलाड़ी है जो कम से कम 12 साल तो टीम इंडिया को बहुत आराम से दे देगा और शुभमन गिल की टेक्निक भी उस तरह की है कि किसी भी प्रेशर को आराम से हैंडल कर सकता है और यही एक वजह है कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। वहीं शुभमन गिल के कैप्टन बनते को देखने को मिला साई सुदर्शन तुरंत टीम में आ जाते हैं। रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद ओपनिंग का स्लॉट खाली था, वहीं शुभमन गिल ने अपने ही टीममेट साई सुदर्शन को टीम में वापस लेकर आए। उस लिस्ट में नाम आता है अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप सिंह भी इंग्लैंड दौरे पर खेलते दिखेंगे। गिल का कैप्टन बनना थोड़ा शॉकिंग तो है, लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। अगर हम इंडिया के फ्यूचर के हिसाब से बात करें तो इंडिया ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। शुभमन गिल एक लंबे रेस का घोड़ा है। शुभमन गिल हो सकता है कि फ्यूचर में तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनते हुए दिखें। शुभमन गिल की बैटिंग भी दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। इसी के साथ साथ आज इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम भी चुन ली गई है। जो टेस्ट टीम है वो बहुत खतरनाक है। अगर शुभमन गिल की कैप्टनसी में इंडिया इंग्लैंड को हरा आती है तो बहुत अच्छी बात होगी। बॉम्बे जैसी टीम भी 325 रन बना रही है। इंग्लैंड को उनको भी आउट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जहां इंग्लैंड ने इंडिया से टेस्ट सीरीज खेलने से पहले बॉम्बे को पैसे देकर खेलने के लिए बुलाया, इससे ये साफ हो गया है कि वो इंडिया को कड़ी टक्कर देंगे। इस दौरान अगर टीम इंडिया के नए कैप्टन इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाते हैं तो उनके लिए बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि जहां इंडिया के पास अच्छी बल्लेबाजी है और अच्छे ऑलराउंडर हैं और उसके साथ साथ अच्छे बॉलर्स भी हैं, इन सब के बाद अगर इंडिया फिर भी टेस्ट मैच नहीं जीतती है तो बहुत बुरी खबर होगी। वहीं अगर टीम देखी जाए तो टीम कुछ इस तरह है। कैप्टन शुभमन गिल, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को बनाया गया है। ऋषभ की अटैकिंग बल्लेबाजी की वजह से ऋषभ पंत को अहम रोल निभाना पड़ेगा सीरीजों में। अभी तक जो अटैकिंग बल्लेबाजी पंत कर रहे थे, अब उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। क्रिकेट में वाइस कैप्टन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आते हैं यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी। अभिमन्यु ईश्वरम जो डोमेस्टिक से लाए हुए प्लेयर को इंग्लैंड दौरे पर मौका मिलेगा। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा और एक खिलाड़ी की मैं आपको बात बता दूं, करुण नायर टीम में वापस आ चुके हैं। आईपीएल की परफॉर्मेंस देखकर करुण नायर को टीम में वापस लाया गया है।
करुण नायर को शायद काफी फैंस ना जानते हो। करुण नायर वही प्लेयर हैं जिन्होंने एक टेस्ट इनिंग में 300 रन मार दिए थे और उसके बाद उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। और लेकिन शुभमन गिल की कैप्टनसी में, गंभीर की कोचिंग में अब करुण नायर को खेलने का मौका मिल सकता है। जहां 2 प्लेयरों का स्लॉट खाली है उस जगह पर करुण नायर को खेलने को मिल सकता है। डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर करुण नायर को टीम में लाया गया है। अगर हम सेकंड विकेट कीपर की बात करें तो ध्रुव जुरैल भी टीम में शामिल होंगे। अश्विन ने जहां टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था उसके बाद वाशिंगटन सुंदर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं टेस्ट मैच में खेलने के लिए। लेकिन एक खिलाड़ी और है जो काफी दिनों के बाद टेस्ट टीम में देखने को मिलेगा, वो कोई और नहीं शार्दुल ठाकुर है। आईपीएल में अनसोल्ड होने के बाद वही शार्दुल है जिन्होंने लॉर्ड में मैच को ऐसा फंसाया था, ऐसा खत्म किया था ऋषभ पंत के साथ मिलकर, जिसके बाद से इनका नाम लॉर्ड शार्दुल पड़ गया था। पेसर्स की बात कर लें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं स्पिनर की बात कर लें तो स्पिन में कुलदीप यादव आपको इस टीम में देखने को मिलेंगे। 6 मैचों की इस सीरीज के लिए शुभमन गिल का कैप्टन रहना बहुत बड़ी बात है। यह कैप्टन सेना कंट्री में जाकर कैप्टनसी करेगा। अगर शुभमन गिल की बात करें तो सेना कंट्री में शुभमन गिल का औसत कुछ ज्यादा खास नहीं है। सेना कंट्री में जाकर शुभमन गिल का औसत लगभग 30 का है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसे कैप्टन चुना गया है वो सेना कंट्री में जाकर कैसी परफॉर्मेंस करता है। लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कैप्टन बनने के बाद शुभमन गिल क्या करेंगे। आपको लगता है कि शुभमन गिल कैप्टन सही है या किसी और को कैप्टन बनाना चाहिए था? तो आप कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।